बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शमसा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट कर दें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ कढ़ाई बनाने के लिए बनाने का रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 1 केजी चिकन बीफ ले लिया। आप चाहें इसमें चिकन ले लें, मटन ले लें, मैंने बीफ लिया है। तो इसमें 1 लौंग और 1 कड़ी पत्ता और 1 मोटी इलायची, छोटी इलायची और 3 से 4 मोटी इलायची ऐड कर देंगे। 1 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे और प्रेशर को हम अच्छे तरीके से लगाकर इसको बॉयल होने के लिए, पकाने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई ली, इसमें मैंने बड़े साइज़ का प्याज इस तरह चॉप किया हुआ लंबे लंबे साइज़ का मैंने इस तरह बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से अब हम लोग फ्राई कर लेंगे। बग़ैर जलाए हम इसको लाइट सा कलर लाएंगे इसको फ्राई करने के लिए। और साथ मैंने इसमें फ्रेश लहसुन ऐड कर दिया 3 से 4 पीस, और अदरक के इस तरह छोटे छोटे 2 पीसेस ऐड कर दिए। ये मेरे पास 2 से 3 लौंग और 1 छोटी इलायची ऐड कर दी। इसको अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आज बहुत मज़े की हमारी कढ़ाई बनेगी। आप लोगों ने फुल रेसिपी को देखना है और वीडियो को देखना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे मैंने प्याज को निकाल कर इस तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, और उसी कढ़ाई में ऑयल वाली कढ़ाई में जो हमारा ऑयल बच गया था उसमें ऐड करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो गोश्त है वो निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। वो पानी जो यखनी वाला पानी है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा काम देगा, बहुत टेस्ट उससे अच्छा आएगा। आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है। इसमें 1/2 चम्मच मैंने सूखा धनिया और 1/2 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये बहुत मज़े की हमारी आज वाइट कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने 1/2 छोटी प्याली मैंने के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। अब दही के पानी में भी हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये बहुत मज़े का, इसको मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया ताकि अच्छे तरीके से ये हमारा पक जाए। देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा बन के रेडी हुई। ये जो यखनी है अब मैं इसमें वो यखनी ऐड कर रही हूँ। वो यखनी बिल्कुल भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करनी। ये यखनी बहुत ज़्यादा टेस्ट और बहुत अच्छा और मज़ेदार सी ये हमारी बन के रेडी हो जाएगी। ये इसमें कुछ स्पाइसेस का काम करते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी इस तरह कट लगाई हुई, ये ऐड कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। अब हम इसे और पकाएंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड कर दिया है। आप चाहें ब्लैक मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और बिल्कुल चुटकी भर सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पकाना है। माशाल्लाह मज़ेदार वाइट कढ़ाई बन के रेडी हो रही है। एक पैक मैंने क्रीम वाइट में ले ली। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। इसको क्रीम को भी बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पकाई करनी है। 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। आज बहुत मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स से बताना है कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। और ये देखिए ऑयल माशाल्लाह चेक करें, ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, क्रीम भी हमारी डन हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। माशाल्लाह चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।